बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन कबाब बनाना सिखा रही हूँ और ये बहुत ही क्विक तरीका है। आप फटाफट इसका सब मिक्सचर आप बनाएंगे और इसका कबाब बना के फ्रीज़ कर लें। और जब आपका दिल करे तो आप इसको निकालें और इसको फ्राई कर लें। चाहे तो आप इसको फ्रेश बनाकर भी फ्राई कर लें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आधा किलो मैंने मुर्गी का कीमा ले लिया है और इसके अंदर मैं ये आधी गट्टी हरा धनिया डाल रही हूँ और एक छोटा प्याज था, इसको मैंने जैसे छोटा कट कर लिया है। आधा कप ये शिमला मिर्च है, आप चाहें तो जो सब्ज रंग की भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया, इसको बॉईल कर लिए, पूरा 1 कप के बराबर है। तो मैं ये इसमें ऐड कर दूंगी। 1.5 चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 चम्मच ये काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से ज़रूर डाल सकते हैं। 1 चाय की चमची मैं इसमें लहसुन पाउडर डाल रही हूँ। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसकी बजाय लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 2 डबल रोटी के स्लाइस डाल रही हूँ मैं। ये मेरे पास जो एंड वाले पीसेस थे तो मैं इसको तोड़ के डाल दूँगी और इस सबको मैं चॉप कर लूँगी अच्छे तरीके से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये सब कुछ मैंने ग्राइंड कर लिया। अब इसके अंदर मैं 1 अंडा डाल रही हूँ और 3 खाने के चम्मच मैदा और इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसको सेट होने के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। मिक्सचर मुझे अभी थोड़ा सा पतला लग रहा था तो इसके अंदर मैं तकरीबन 2 जो ब्रेड के पीस हैं उसका ब्रेड क्रम्स बनाकर मैं और ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से थोड़ा सा थिक हो जाए और हमारे कबाब इजीली बन सकें। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा ऑयल लेकर अपने हैंड में स्प्रेड कर लूँगी ताकि ये जो कीमे का मिक्सचर है ये हमारे हाथ में ना लगे। और जिस साइज़ के आपने कबाब बनाने हैं उतना मिक्सचर आप लेकर इसको कबाब की शेप दे दें, ये देखें। और इसको मैं एग में डिप कर लूँगी। इसके बाद ब्रेड क्रम्स में इसको ब्रेड क्रम्स का कोट कर लेंगे। ये देखें कबाब रेडी हो गया है। इसी तरह मैं सब कबाब बना लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। नॉर्मल साइज़ के 18 कबाब मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं और इसको एग की कोटिंग करने के बाद ब्रेड क्रम्स भी लगा दिए। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी, तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। कबाब को मैंने कुछ घंटे के लिए फ्रीज़ कर दिया था ताकि ये सेट हो जाए। तो इसको ज़िप-लॉक बैग में मैं डालकर फ्रीज़ कर लूँ। तो अब ये बिल्कुल सेट हो चुका है। मैं ज़िप-लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर लूँगी। अब ये कबाब मैं फ्रीज़ कर लूँगी और कुछ कबाब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ऑयल मैंने मीडियम लो फ्लेम पर इसको गर्म कर लिया है। अब इसको लो मीडियम फ्लेम पर ही मैं फ्राई कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि चिकन अभी कच्चा है तो इसको हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से ताकि अच्छे तरीके से गल जाए। जब एक साइड से हो जाएगा 2-3 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर दूँगी मैं। अब 2 से 3 मिनट हो गए, इसको मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी और इसको भी तकरीबन ऐसे ही 3-4 मिनट रहने दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये जी बहुत ही मज़ेदार चिकन कटलेट्स रेडी हैं। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस सुनन नसाई से ली गई है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तरफ इस वक्त तक तवज्जो फरमाते हैं जब तक वो नमाज में किसी और तरफ मुतवज्जो ना हो। जब बंदा अपनी तवज्जो नमाज से हटा लेता है तो अल्लाह ताला भी इससे अपनी तवज्जो हटा लेते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।